राधिका भूत बनकर रानी के दोनों भाइयों को निकाली बंसल घर से बाहर। रानी के दोनों भाई दिव्यम के पास जाकर दिव्यम का पैर पकड़कर रोने लगते हैं और बंसल घर की सारी प्रॉपर्टी रानी के दोनों भाई डरकर दिव्यम के हाथों में दे देते हैं। दिव्यम को जैसे ही बंसल घर की सारी प्रॉपर्टी वापस मिलता है, उसके बाद दिव्यम रानी के दोनों भाइयों को सज़ा दिलवाता है। आगे तो राधिका और दिव्यम दोनों मिलकर किस तरीके से रानी के दोनों भाई को डरवा कर बंसल घर की प्रॉपर्टी वापस लेते हैं, मैं आपको बताऊं। उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोजाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने को मिलती रहे। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। राधिका भूत बनकर रानी के दोनों भाइयों के सामने जब पहली बार आई, तब रानी के दोनों भाइयों को होश उड़ गए। रानी का बड़ा भाई सरपत नरपत से कहता है, हमने तो राधिका को मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक दिया था, तब यह राधिका हमारे सामने कैसे आ गई। उधर राधिका रानी के दोनों भाइयों के सामने आकर कुछ ऐसा करती है जिससे रानी के दोनों भाई काफ़ी डर जाते हैं। रानी के दोनों भाई डरकर रानी के पास जाते हैं। रानी के दोनों भाई अपनी बहन से कहते हैं, बहन जल्द से जल्द हमें यह बंसल घर छोड़कर जाना होगा। रानी दोनों भाइयों से कहती है, नरबत भैया सरबत भैया, आप दोनों लोग सबसे पहले मेरी शादी दिव्यम जी से करा दीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को बंसल घर छोड़कर जाना होगा। रानी के दोनों भाई अपनी बहन से कहते हैं, बहन अगर हम दोनों की जान बचेगी तभी तो हम दोनों भाई तुम्हारी शादी दामाद जी से करवाएंगे। रानी का बड़ा भाई सरपट कहता है, अभी हम दोनों भाई जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, उस वक्त राधिका का भूत बनकर आकर हम दोनों भाइयों के सामने खड़ा हो गया था और पता नहीं किस तरीके से डरावनी डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। रानी, मैं तो यही कहूँगा कि तुम भी हम दोनों भाइयों के साथ बंसल घर छोड़कर भाग चलो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है हम दोनों भाइयों के साथ तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। हम दोनों भाई के साथ मिलकर राधिका के साथ बहुत बुरा कर चुकी हो, इसलिए राधिका हम तीनों को नहीं छोड़ेगी। उधर सुजाता भी बहुत ज़्यादा राधिका को लेकर डर जाती है, क्योंकि सुजाता को नहीं पता था राधिका बंसल परिवार वालों के सामने दिखावा कर रही है, बल्कि राधिका का भूत कुछ भी नहीं है। बंसल परिवार वालों को यही लगता है राधिका मर चुकी है, उसके बावजूद भी राधिका हम सभी के सामने कैसे आ गई। बंसल परिवार के लोग यही सोचती हैं, शायद राधिका का आत्मा भूत बनकर यहाँ पर बंसल घर में आया है, बंसल परिवार वालों से अपना हर एक किए का बदला लेने। कविता सुजाता से कहती है, सुजाता तुमने भी राधिका के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए राधिका तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी और मैंने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। कविता सुजाता का साथ देती है राधिका को बंसल घर से बाहर निकालने के लिए, इसलिए कविता भी बहुत ज़्यादा डरती है। कविता सोचती है राधिका मुझसे भी बदला जरूर लेगी। राधिका जिंदा है या भूत है, यह बात किसी को पता नहीं चलता है। यह बात केवल सिर्फ और सिर्फ दिव्यम जी को पता चलता है और दिव्यम अपनी पत्नी राधिका का पूरा साथ देता है। रानी अपने दोनों भाइयों से कहती है, नरबत भैया सरबत भैया, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूत वूत कुछ भी नहीं होता। रानी का बड़ा भाई सरपट कहता है, हमने जो नीचे देखा हर एक तरफ आंधी और तूफान था, जबकि बाहर पूरा सन्नाटा था। आखिर हमारे ही घर में आंधी तूफान कहाँ से आ जाएगा। जब हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा तो हम दोनों भाइयों का मरा हुआ तस्वीर लगा था, उस पे फूल भी चढ़ा था। हम दोनों भाइयों ने उस फूल को बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों फूल दोबारा से उस फोटो पर लग जाता है। आनी की राधिका का भूत हम दोनों भाइयों को जान से मारना चाहता है। रानी के दोनों भाई अपने बहन से बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी अपने दोनों भाइयों की बात नहीं मानती है। रानी अपने फायदे के बारे में सोचती है। रानी सोचती है, अगर मेरे दोनों भाई बंसल घर छोड़कर चले गए तो मेरा इस घर में ठिकाना नहीं लगेगा। इसलिए रानी सोचती है, जब तक मेरे दोनों भाई बंसल घर में रहेंगे
तब तक दिव्यम जी कमज़ोर रहेंगे। अगर रानी के दोनों भाई बंसल घर छोड़कर चले गए तो दिव्यम किसी से डरने वाला नहीं होगा और रानी को सबसे पहले उसके किए की सज़ा दिलवाएगा। अगर रानी की शादी दिव्यम से हो गया तो उसके बाद दिव्यम रानी के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही सब सोचते हुए रानी यही सोचती है, मेरे दोनों भाई सबसे पहले मेरी शादी दिव्यम जी से करा दे, उसके बाद ही बंसल घर छोड़कर जाएं, क्योंकि जब तक मेरे भाई बंसल घर में रहेंगे तब तक दिव्यम जी मेरे दोनों भाइयों के हाथे बंधे रहेंगे और अपने परिवार वालों को बचाने के लिए दिव्यम जी मुझसे शादी भी कर लेंगे। लेकिन रानी के दोनों भाई अपनी बहन से कहते हैं, जब हम दोनों भाई जिंदा रहेंगे तभी तो तेरी शादी दिव्यम जी से कराएंगे, क्योंकि राधिका रानी के दोनों भाइयों को बहुत काफ़ी डरा चुकी थी। रानी के दोनों भाइयों के पास हिम्मत नहीं था अब बंसल घर में दोबारा रुकने का, इसलिए रानी के दोनों भाई फैसला कर चुके थे बंसल घर छोड़कर जाने का। रानी अपने दोनों भाइयों से कहती है, नरपट भैया सरपट भैया, आप लोगों को राधिका के भूत से डर लग रहा है ना? अगर आप राधिका के हर एक साबुत को मिटा देंगे और उसके हर एक निशान को जला देंगे तो शायद राधिका का भूत भी जलकर खत्म हो जाएगा। इसलिए रानी के दोनों भाई अपने बहन के बात मानकर एक बार राधिका का जितने भी बंसल घर में कुरूप रहता है, फोटो रहता है, उसके जितने भी सामान रहते हैं वह सब रानी के दोनों भाई बाहर आंगन में रखकर जलाने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर के बाद राधिका का हर एक सामान रानी के दोनों भाई बाहर आंगन में जला भी देते हैं। जलाकर रानी के दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। रानी के दोनों भाई यही सोचते हैं, अब तो हमने राधिका का हर एक फोटो, हर एक सामान राधिका का जलाकर खत्म कर दिया है, शायद अब राधिका बंसल घर में दोबारा नहीं आएगी। इसी खुशी में रानी के दोनों भाई हंसते हुए बंसल घर में दोबारा कदम रखते हैं और जैसे ही अंदर के तरफ जाते हैं दोबारा बंसल घर में आंधी और तूफान बहने लगता है। रानी के दोनों भाई जब बाहर निकलते हैं तो पूरा सन्नाटा रहता है। रानी के दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, सरपट, आखिर यह कैसा हवा है जो हमारे घर के अंदर ही चल रहा है और बाहर नहीं? रानी के दोनों भाई सोफे के पास जाते हैं। उन दोनों को बहुत सारा राधिका का फोटो दिखता है। रानी के दोनों भाई राधिका के फोटो को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रानी का बड़ा भाई सरपट कहता है, नरपत, हम दोनों ने मिलकर राधिका का सारा फोटो, सारा सामान जब बाहर आंगन में जला दिया है, उसके बावजूद भी रानी का इतना सारा फोटो। रानी के दोनों भाइयों को होश उड़ जाता है। जैसे ही रानी के दोनों भाई आगे जाते हैं दोबारा से रानी के दोनों भाइयों की तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ रहता है। इससे यह साबित होता है कि रानी के दोनों भाई मर चुके हैं। रानी का बड़ा भाई सरपट तस्वीर से माला हटाने जाता है, लेकिन तस्वीर पर से माला निकलकर रानी के बड़े भाई के गले में चला जाता है। रानी का बड़ा भाई सरपट माले को बहुत कोशिश करता है गले से बाहर निकालने का, लेकिन माला रानी के बड़े भाई के गले से बाहर नहीं निकलता है। रानी के दोनों भाई मिलकर उस माले को जोर जबरदस्ती से तोड़ देते हैं और टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही रानी का बड़ा भाई सरपट अपने तस्वीर पर देखता है दोबारा से उसके तस्वीर पर माला चढ़ा रहता है और थोड़ी ही देर के बाद दोनों के तस्वीर से माला जलकर भस्म हो जाता है। रानी के दोनों भाई कहते हैं, हम दोनों के साथ क्या हो रहा है? रानी का बड़ा भाई सरपट दोबारा अपनी बहन रानी के पास जाता है। रानी अपने फेस पर फेशियल लगाकर बैठी रहती है, जिससे रानी के दोनों भाई रानी को देखकर डर जाते हैं। सरपट कहता है, भूत भूत। रानी कहती है, भैया आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों हर बार भूत को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपने चेहरे पर फेशियल कराया हुआ है, मैं रानी हूँ, आपकी बहन हूँ। सरपट कहता है, एक तो हम दोनों भाई नीचे भूत देखकर आए हैं और ऊपर तुम भूत बनकर बैठी हो। रानी का बड़ा भाई सरपट कहता है, रानी देखो, हम दोनों भाई अब बंसल घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अगर तुम्हें चलना है तो हम दोनों के साथ चलो, नहीं तो तुम यहीं पर रहो, क्योंकि हम दोनों भाइयों को अपनी जान बहुत प्यारी है। रानी के दोनों भाई अपने बहन से इतना कहकर बंसल घर से बाहर जाने लगते हैं। रानी का बड़ा भाई सरपट सबसे पहले दिव्यम के पास जाता है। दिव्यम से कहता है, दिव्यम,
हम दोनों भाइयों ने बंसल परिवार वालों के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए हम दोनों भाई अब बंसल घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। रानी का बड़ा भाई सरपट की बात सुनकर दिव्यम कहता है, तुम दोनों लोग बंसल घर छोड़कर तो चले जाओगे, लेकिन तुम लोगों को बंसल घर का भूत नहीं छोड़ेगा। रानी का बड़ा भाई सरपट कहता है, दामाद जी बताइए हम दोनों भाई क्या करें जो राधिका का भूत हम दोनों भाइयों का पीछा छोड़ दे। दिव्यम रानी के बड़े भाई सरपट से कहता है, तुम दोनों भाइयों को सबसे पहले बंसल घर की प्रॉपर्टी वापस करना होगा, क्योंकि राधिका का आत्मा यही चाहता है कि रानी के दोनों भाई बंसल घर की प्रॉपर्टी जिसका था उसके नाम कर दे। अगर तुम दोनों मेरे पापा जग्गू के नाम दोबारा कर दिए तो शायद राधिका का भूत तुम दोनों का पीछा छोड़ देगी और तुम दोनों आज़ाद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है राधिका हमेशा से यही चाहती थी बंसल घर की प्रॉपर्टी उसके ससुर जग्गू के नाम पर हो जाए। दिव्यम का बात सुनकर रानी का बड़ा भाई सरपट कहता है, दामाद जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दामाद जी आप जैसा बोलेंगे हम दोनों भाई वैसा करेंगे, बस आपको राधिका के भूत से हम दोनों भाइयों को बचाना है। दिव्यम कहता है, ठीक है, जल्द से जल्द मैं पेपर तैयार करवाता हूँ ताकि उस पेपर पर जल्द से जल्द सिग्नेचर कर दो और राधिका का भूत तुम दोनों भाइयों का पीछा छोड़ दे। दिव्यम और राधिका यही दोनों लोग सोचते हैं, उन दोनों का प्लान कामयाब होता हुआ नजर आने लगता है। दिव्यम कहता है, राधिका का यह प्लान कामयाब कर गया। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। रानी के दोनों भाई बंसल परिवार वालों के ऊपर बहुत अत्याचार कर चुके थे और बंसल परिवार वालों को बहुत परेशान कर चुके थे, लेकिन अब इंतजार का घड़िया खत्म हुआ। रानी के दोनों भाई अब बंसल घर की प्रॉपर्टी राधिका के ससुर जग्गू के नाम करके हमेशा हमेशा के लिए बंसल घर छोड़कर चले जाएंगे। रानी अपने दोनों भाइयों को बंसल घर में रोकने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन रानी के दोनों भाई बंसल घर में नहीं रुकेंगे, क्योंकि रानी के दोनों भाइयों को अपनी जान सबसे प्यारी है। रानी अपने मन में सोचती है, जब मेरे दोनों भाई बंसल घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे तब भला मेरी शादी दिव्यम जी से कहाँ हो पाएगी, क्योंकि दिव्यम जी मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में आकर करते और वह मजबूरी भी अब दिव्यम जी के सर से खत्म हो चुका है। इधर राधिका और दिव्यम दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। राधिका कहती है, दिव्यम जी मेरा भूत बनने का प्लान तो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। लगता है रानी के दोनों भाई बंसल घर की प्रॉपर्टी जल्द से जल्द वापस करेंगे।